दोस्तों, सहारा इंडिया में फंसे पैसे के लिए यदि आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपका मन में आने वाले हर कंफ्यूजन को दूर करते हुए स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप सही तरीके से रिफंडिंग के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल का सर्च बार में आपको टाइप करना है इस तरीके से सहारा रिफंड पोर्टल। जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में जो वेबसाइट आपका आ रहा है crcs.gov.in, आपको इसी फर्स्ट वाला लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पे जमाकर्ता का पंजीयन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए जमाकर्ता पंजीकरण पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको डालना है। उसके बाद नीचे आधार कार्ड से जो जुड़ा हुआ मोबाइल है वो नंबर आपको डालना है। उसके बाद ओटीपी प्राप्त करे पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए ओटीपी सत्यापित करें, आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, सारा डिक्लेरेशन को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे भी और भी लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस तरीके से सारा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नियम और शर्तें, इस बॉक्स को आपको टिक करके मैं सहमत हूं पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे में अगला का एक ऑप्शन है, आपको अगला पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का जो फुल नंबर है, आपको पूरा नंबर लिख के ओटीपी प्राप्त करे पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे देखिए ओटीपी सत्यापित करें, आपको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड के अनुसार सारा डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। और जो बैंक आपका आधार कार्ड से शेडिंग किया हुआ है उस बैंक का नाम यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। अलग से आपको किसी भी बैंक अकाउंट का डिटेल आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। जो भी बैंक आपका आधार से शेडिंग किया हुआ है उस बैंक का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जो बैंक सीडिंग किया हुआ है आपका आधार कार्ड से, उसी बैंक अकाउंट में पैसा आपका जाएगा, ठीक है। अलग से आपको यहाँ पे बैंक डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा आधार कार्ड से लिंक किसी अदर बैंक में है लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा बैंक का नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। लिंक अलग चीज है और सीडिंग अलग चीज है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है। लिंक का मतलब हुआ कि आप आधार नंबर से किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन सीडिंग का मतलब हुआ कि आधार नंबर से आपका बैंक अकाउंट में कहीं से पैसा आ सकता है, ठीक है। अगर आपका आधार नंबर से कोई बैंक में पैसा भेजता है तो वो सीडिंग के माध्यम से भेजता है एनपीसीआई के तहत, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सीडिंग का मतलब हुआ कि आपका आधार नंबर के थ्रू पैसा आपका अकाउंट में आएगा और लिंक का मतलब हुआ कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, वरना इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगला का ऑप्शन है, सिंपली आपको अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो पैसा आपका सहारा में फंसा हुआ है उसका दावा विवरण आपको यहाँ पे भरना होगा। लेकिन दावा विवरण भरने से पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सहारा में जिनका पैसा फंसा हुआ है वो दो तरीके के लोग हैं। पहला वो लोग हैं कि जिनका पैसा सहारा में फिक्स किया हुआ था, ठीक है। तो जिनका पैसा सहारा में फिक्स किया हुआ था उनके पास इस तरीके का एक बॉन्ड पेपर होगा जिसमें कि सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जिनका फिक्स किया हुआ है उनके पास इस तरीके का बॉन्ड पेपर होगा। और जो व्यक्ति सहारा में किस्त बाय किस्त मंथली जमा करते थे उनके पास इस तरीके का डायरी दिया हुआ होगा जिसमें कि आप सारा डिटेल्स यहाँ पे जो मंथली किस्त बाय किस्त जमा करते थे सारा डिटेल्स यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा जो जितना वो पैसा जमा किए हैं टोटल आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरीके से टोटल अमाउंट जो भी आपने जमा किया होगा किस्त बाय किस्त सारा डिटेल इसमें आपका यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। इस तरीके का और भी पेज होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारा पेज को आपको इस तरीके से मर्ज करना है। इसके साथ इस तरीके का एक रिसीविंग भी आपके पास होगा जिसमें कि सारा डिटेल आपका यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे दावा विवरण भरते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सोसाइटी, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका सोसाइटी कौन सा है। तो ये चीज आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कौन सा सोसाइटी है, उसके लिए आपके पास जो बॉन्ड पेपर होगा आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपका सोसाइटी का नाम, ठीक है। और जो लोग किस्त में जमा करते थे उनके पास जो डायरी होगा उस डायरी में यहाँ पे देखिएगा तो ऊपर में लिखा हुआ होगा, या फिर इस तरीके से जो रिसीविंग आपके पास होगा उसमें भी यहाँ पे देखिए ऊपर में आपका जो सोसाइटी है उसका नाम इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ से आपको आपका सोसाइटी सेलेक्ट कर लेना है। सोसाइटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सदस्यता संख्या यानी कि मेंबरशिप नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको खाता संख्या डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिसिप्ट नंबर डालना है और नीचे यहाँ पे आपको पासबुक नंबर डाल के यहाँ पे खाता खोलने की तिथि आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप पैसा जमा किए हैं टोटल जमा राशि आपको यहाँ पे लिखना है, ना कि आपको जो कितना मिलने वाला था वो चीज़ आपको लिखना है।
जो आप पैसा जमा किए हैं टोटल अमाउंट वही आपको यहाँ पे लिखना है। ये सारा डिटेल आपको डायरी में या फिर बॉन्ड पेपर में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यदि आपने सहारा से कभी कोई पैसा निकासी किया है, आंशिक भुगतान प्राप्त किया है, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। या फिर सोसाइटी से यदि कभी ऋण लिया है तो उसका भी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा, जिसके लिए इस बॉक्स को टिक करके आपको सारा डिटेल डालनी होगी। मेरा केस में कुछ नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जमा प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जिसका कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसका कि साइज 200 केबी से कम या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट्स रखा हो वहां से सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से सारा पेज को आपको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दावा जोड़े का ऑप्शन है, सिंपली आपको दावा जोड़े पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी दावा आपने यहाँ पे जोड़ा है, जो भी डिटेल आपने यहाँ पे डाला है, सारा डिटेल आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब चाहे तो नीचे इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं या फिर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि कैंडिडेट का 1-2 अकाउंट और है जिसमें कि पैसा उनका फंसा हुआ है, तो उसी तरीके से उसका भी आपको डिटेल डालना है और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उसी तरीके से सेम तरीके से आपको पीडीएफ को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे में दावा जोड़े का ऑप्शन है, सिंपली आपको दावा जोड़े पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो दूसरा दावा आप जोड़ेंगे उसका डिटेल भी आपका इसी तरीके से इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अगला पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट करना होगा, जिसमें कि इस तरीके से क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है या फिर प्रिंट कर लेना है। उसके बाद इस फॉर्म पे आपको इस तरीके से एक फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉस सिग्नेचर करवा देना है कैंडिडेट का। उसके बाद इस तरीके से दूसरा पेज में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको प्लेस डाल देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल देना है और यहाँ पे जो जमा करता है उनका एक सिग्नेचर आपको यहाँ पे करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगला का ऑप्शन है, सिंपली आपको अगला पे क्लिक करना है। जैसे ही अगला पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका पीडीएफ रखा हो वहां से सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। आपका ये जो पीडीएफ है आपका इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपलोड करे पे आपको क्लिक करना है, लेकिन अपलोड करने से पहले यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देते हैं। यदि आपका टोटल अमाउंट 50,000 या फिर उससे ऊपर है तब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाएगा पैन कार्ड अपलोड करने का। मेरा 50,000 से कम है इसलिए यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करने नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अपलोड करे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिख कर आ जाएगा दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड किए गए। उसके बाद अगला पे क्लिक करना है। जैसे ही अगला पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका रेफरेंस नंबर और डेट सब कुछ यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स आ जाएगा। आप यहाँ पे नीचे में देखिएगा तो लिखा हुआ है 15 दिनों के भीतर यानी कि सीआरसीएस पोर्टल पर दावा आवेदन जमा करने के 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। मतलब कि 45 दिनों के अंदर आपका पैसा आ जाएगा या फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से चाहें तो इसको कंट्रोल पी की मदद से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।